क्या आप भी ये सोचते हैं कि 60 के बाद लाइफ सिर्फ मेडिसिन, डॉक्टर विजिट्स और रेस्ट करके ही बीतेगी? अगर हाँ, तो मैं आज आपकी इस सोच को बदलने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर सलीम और आज की ये वीडियो ख़ास तौर से हमारे सीनियर सिटीजन्स यानी बुज़ुर्गों के लिए है। ज़िंदगी के 60 साल पार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी सेहत और एक्टिविटी लेवल्स में गिरावट आने लगे। साइंस क्लियरली कहती है कि कुछ सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स को अगर आप फॉलो करें तो सिर्फ एक्टिव ही नहीं बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को और लंबा, खुशहाल और मीनिंगफुल भी बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो टॉप 5 साइंटिफिकली प्रूवन हैबिट्स जो कि आपकी उम्र बढ़ने की स्पीड को धीमा करेंगी, बीमारियों से आपको बचाएंगी और आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करेंगी। वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक हैबिट के साथ मैं प्रैक्टिकल टिप्स और लेटेस्ट रिसर्च का भी जिक्र करूंगा जो कि आपको आसानी से इन आदतों को अपनाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए देर किस बात की है, ये समझते हैं उन 5 बेस्ट हैबिट्स को जो बुढ़ापे में भी आपको एक्टिव, हेल्दी और एनर्जेटिक रखेंगे। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज, ये शायद आप मेरी हर एक वीडियो में कहीं ना कहीं सुन लेते होंगे और शायद आपको लगता होगा कि मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों कहता हूँ। बट मैं क्या करूं, दुनिया में एक्सरसाइज से अच्छी कोई एंटी एजिंग दवा है ही नहीं। आपने सुना होगा यूज इट और लूज इट, ये एक बिल्कुल सच कहावत है। ख़ास तौर से जब बात सीनियर सिटीजन्स की आती है तो इसका कोई भी विकल्प नहीं है। जैसे ही हम 60 की उम्र को पार करते हैं, मसल लॉस, बोन्स की कमज़ोरी और जॉइंट्स की स्टिफनेस बढ़ने लगती है। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज इन सभी इश्यूज़ को ना सिर्फ रोक सकती है बल्कि रिवर्स भी कर सकती है। एक रीसेंट स्टडी बताती है कि हर हफ्ते सिर्फ 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे तेज चलना या साइकिलिंग या इवन गार्डनिंग, ये सब करने से हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और अर्थराइटिस जैसी क्रॉनिक डिजीज़ का रिस्क 30% तक कम हो जाता है। और एक हफ्ते में 150 मिनट का मतलब हुआ हफ्ते में सिर्फ 5 दिन आधा घंटे की एक्सरसाइज करना। शायद इतना टाइम तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। वैसे कई लोग पूछते हैं कि क्या 60, 70, 80 साल की उम्र में एक्सरसाइज करना सेफ होता है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप जिम में जाकर हैवी वेट्स ही उठाएं। आपके लिए सुबह शाम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, हल्का सा योगा करना या इवन स्ट्रेचिंग करना भी काफ़ी है। याद रखिए, डूइंग समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन डूइंग नथिंग। शुरुआत में आप धीरे धीरे 10 से 15 मिनट की वॉक करें और फिर ग्रेजुअली अपना टाइम या इंटेंसिटी बढ़ा दें। दूसरे, हर दिन 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें और अगर उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो डॉक्टर की सलाह लेकर हफ्ते में 2 दिन हल्की डंबल एक्सरसाइजेज या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी आप ज़रूर करें ताकि मसल मास और बोन डेंसिटी मेंटेन रहे और जोड़ों पे प्रेशर कम आए। दूसरी इंपॉर्टेंट हैबिट है बैलेंस्ड और न्यूट्रिशन से भरी डाइट लेना। एक कहावत है, आप जो खाते हैं वही बन जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये बात और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। 60 की एज के बाद शरीर को और भी ज़्यादा प्रोटीन, और भी ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन डी और फाइबर की ज़रूरत होती है। अगर आप इन्हें इग्नोर करेंगे तो बोन्स और मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी और इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। स्टडीज़ बताती हैं कि जो सीनियर्स अपने खाने में प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट्स रेगुलरली लेते हैं उनमें हार्ट डिजीज़, डिमेंशिया और कैंसर का रिस्क तो कम होता ही है, साथ ही साथ डाइजेशन भी अच्छा रहता है और ब्लड शुगर बढ़ने का रिस्क भी कम हो जाता है। अपने हर एक मील में आप प्रोटीन ज़रूर रखें जैसे कि दाल, एग्स, पनीर, चिकन या फिर फिश। हड्डियों को मजबूत करने के लिए दही, दूध और नट्स जैसे कैल्शियम रिच फूड्स डेली खाएं और रोज़ दिन में एक बार एक बड़ा कटोरा भर के सलाद आप ज़रूर खाएं ताकि फाइबर मिलता रहे और पेट साफ रहे और आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ना बढ़ सके। चीनी और नमक और तेल की मात्रा भी आप कम रखें क्योंकि ये भी डायबिटीज़ और हाई बीपी का रिस्क बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आपके हार्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। शारीरिक सेहत जितनी ज़रूरी है, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। 60 की एज के बाद अकेलापन और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि अगर आप अपने दिमाग को एक्टिव रखते हैं और सामाजिक तौर पर लोगों से जुड़े रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तो आप डिमेंशिया और एल्जाइमर्स जैसी दिमागी बीमारियों को, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग बुढ़ापे में भी अपना बिजनेस संभालते हैं, कोई दुकान पे जाते हैं या किसी ना किसी काम का रूटीन उनका बना रहता है, या फिर जो लोग सोशली एक्टिव रहते हैं वो अक्सर ज़्यादा फिट होते हैं। रिसर्च से अब ये बात साफ तौर पर सामने आती है
कि जो बुजुर्ग सोशल ग्रुप्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं वो ज़्यादा लंबी उम्र जी पाते हैं। एक और स्टडी ने यह भी बताया है कि जो लोग बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ मेंटल वर्क करते हैं या रेगुलर रीडिंग करते हैं या नई नई स्किल्स सीखते हैं, उनकी याददाश्त जो है और दूसरे लोगों के मुकाबले में उनकी ही उम्र के ज़्यादा तेज़ रहती है। तो हर रोज़ कोई ना कोई मेंटली चैलेंजिंग काम आप ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं तो घर के हिसाब किताब आप रखना शुरू कर दीजिए, अपनी दुकान का, बेटे का या किसी का काम संभालना शुरू कर दीजिए, या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सुडोकू, क्रॉसवर्ड्स या मेमोरी गेम्स खेलिए, जो कि अखबार के एक कोने में आजकल आते हैं और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये भी आपको एक मेंटल चैलेंज देते हैं और आपके लिए अच्छे हैं। इसी तरह अगर पॉसिबल हो तो नए नए स्किल्स सीखिए, जैसे कि लैंग्वेज क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, कोई नई म्यूज़िक सीखिए या फिर पेंटिंग सीखना शुरू कर दीजिए, या जो भी आपको पसंद हो वो करना आप शुरू कर दीजिए। सोशली एक्टिव रहने के लिए आप सामाजिक ग्रुप्स, लॉफ्टर क्लब्स या फिर सीनियर सिटीजन क्लब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा खासा टाइम पास होएगा और आपको अच्छा भी महसूस होगा। आपने देखा होगा छोटे शहरों या गांव में रोज़ रात को लोग अलग अलग बैठकों में या फिर चौपाल में एक साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बात करते हैं, जबकि शहरों में ये कल्चर अभी नहीं रहा है। शायद यही वजह है कि छोटे शहरों के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज़ फेस नहीं करते, जबकि जो बड़े शहरों में लोग हैं अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, उनमें मेंटल इलनेसेस बहुत ज़्यादा आम होती जा रही हैं। सोशल होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए भी अपने टाइम निकालिए और लोगों से मिलते जुलते रहिए। चौथी हैबिट है अपनी नींद का ध्यान रखना। दोस्तों, नींद सिर्फ आराम ही नहीं, ये एक नेचुरल दवा है जो कि आपकी सेहत को सुधारती है। अक्सर बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है और पूरी नींद ना मिलने की वजह से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और बीपी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक जो लोग 7 से 8 घंटे की नींद रेगुलरली लेते हैं उनकी उम्र लंबी होती है और हेल्थ अच्छी रहती है। इसके साथ ही स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल भी कंट्रोल में रहता है, जो कि एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो रोज़ सेम टाइम पर आप सोने के लिए जाइए और सेम टाइम पर उठने की कोशिश कीजिए। बेड टाइम से पहले आप मोबाइल और टीवी का यूज़ कम कीजिए। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और दिन में ज़्यादा सोने से बचें, वरना रात की नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि दिन की नींद के मुकाबले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवी और लास्ट हैबिट जिसके बारे में अब मैं बात करना चाहूँगा वो है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसलिए सबसे अच्छा इलाज यही है कि बीमारी को शुरू में ही पकड़ लिया जाए। वृद्धावस्था में बॉडी में धीरे धीरे कई तरह के हेल्थ इश्यूज डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और इवन कैंसर्स। इसलिए नियमित हेल्थ चेकअप्स कराना और स्क्रीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो ईयरली चेकअप्स आपकी उम्र को लंबा करने में और सीरियस इलनेसेस से बचने में आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। साथ ही घर पे बीपी मॉनिटर करते रहिए और शुगर टेस्टिंग रेगुलरली करते रहिए, ताकि सही टाइम पर आप इनको भी पकड़ सकें और अगर आपके अंदर ये डेवलप होती हैं तो इलाज शुरू में ही आपका हो सके और ये चीज़ें आपकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा ना सकें, बॉडी में घर ना कर सकें। तो रेगुलर चेकअप्स भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी भी इंपॉर्टेंस को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो ये थी दोस्तों वो 5 हैबिट्स जो साइंटिफिक रिसर्च से साबित हैं कि ये आपकी उम्र को बढ़ाने में और हेल्दी लाइफ जीने में मदद करेंगी। याद रखिए, 60 की एज के बाद भी एक्टिव, एनर्जेटिक और खुश रहना बिल्कुल मुमकिन है। बस ये आदतें आज से ही अपना लीजिए और अपने बुढ़ापे की ज़िंदगी को गोल्डन ईयर्स में बदल दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके बताएं कि कौन सी आदत आप सबसे पहले शुरू करेंगे, और ये वीडियो अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप्स में सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इन बातों से फ़ायदा उठा सकें, आपके घर के बुजुर्ग एक हेल्दी लाइफ जी सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।